हे गाइस, तो आज मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी नॉर्थ नाज़िमाबाद के शॉपिंग सेंटर। ये है दी नॉर्थ वॉक और ये नया बना है शॉपिंग सेंटर्स। यहाँ पे पिका बेयर भी है, एडवेंचर लैंड भी है। तो मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, कुछ अच्छा रहा है, कुछ बुरा रहा है। तो आज की वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना कि क्या क्या मेरे साथ हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैं निकल गई थी अपने सैटरडे वाला दिन था, वीकेंड का दिन था। और वीकेंड के डे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रश भी होता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो एक्साइटेड तो बहुत थे, मुझे लगा कि चले देखते हैं कैसा बना है नॉर्थ वॉक। तारीफ़ तो बहुत सुनी थी मैंने, यूट्यूब पे वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी हुई थी। तो देखिए मैं निकल गई हूँ। यहाँ पे मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड था और मैं अपना मेकअप शेयर करी थी। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बहुत ही हल्का सा लाइनर लगाया था, विंग लाइनर और ब्लश ऑन और लिपस्टिक, दैट्स इट। इसके बाद देखिए हम पहुँच गए हैं नॉर्थ वॉक और यहाँ पर एंटर होते ही इस तरह से नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग है। बाहर आपने रश देख लिया, बहुत ज़्यादा रश था। पार्किंग एरिया सुकून वाला है, सुकून से हमने गाड़ी को पार्क किया है। इसके बाद हम ऊपर गए हैं लॉबी वाले एरिया में, फर्स्ट फ्लोर पे ही। तो वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। एंटर होते ही बहुत सारे ब्रांडेड स्टोर्स हैं वहाँ पे। आउटफिटर है, इंजन है, एथनिक है और बहुत सारे अलग अलग स्टोर्स है। तो हमने इंजन से अपने बेटे के लिए 2 शर्ट्स वहाँ से बाई किए। तो यहाँ पे हर तरह के आपको स्टोर्स मिल जाएंगे, सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे जो हमारे घर के करीब लकी वन मॉल सबसे नज़दीक है। तो जो लोग नाज़िमाबाद में रहते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक ही रूफ़ के अंडर द वन रूफ़ आपको यहाँ पे सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पिका बेयर भी है और एडवेंचर लैंड भी बहुत अच्छा बनाया है, नो डाउट। लेकिन मेरा कुछ बुरा एक्सपीरियंस रहा, तो आप लोगों के साथ मैं वो भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी यहाँ आके। मुझे लगा कि शॉपिंग मॉल ही जाना अगर होता, शॉपिंग ही करनी होती, तो मैं लकी वन ही चले जाती। वो हमारे घर के बहुत नज़दीक था और मैं यहाँ पर क्यों आई, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। लेकिन बच्चों को बाहर लेके, क्योंकि जून जुलाई की छुट्टियाँ हैं, तो हम कहीं ना कहीं आउटिंग कर ही रहे हैं। तो देखिए टॉप फ्लोर पे ओपन एरिया है और यहाँ पे पिका बेयर बना हुआ है और इसके साइड में सारे रेस्टोरेंट्स है, टेबल्स रखे हुए, लोग इंजॉय कर रहे हैं अपना खाना। लेकिन गर्मियों में आप लोग यहाँ ना आओ, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था मेरा। हम पिका बेयर गए, हमने देखा कि पिका में बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो रहा था। प्लस स्लॉट्स तो थे वो बहुत ज़्यादा लेट थे और बहुत ज़्यादा वेटिंग थी। तो बच्चों को लेके जाओ और इतना ज़्यादा वेटिंग बच्चे नहीं कर पाते। हम फिर भी वेट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों से वेटिंग बिल्कुल नहीं होता। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एडवेंचर लैंड ही होके आते हैं, जो कि 2nd स्टोरी बिल्डिंग है। 1 स्टोरी बिल्डिंग से हट के थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो फ़ेज़ 2 कहलाता है। तो हमने सोचा कि पहले फ़ेज़ 2 होके आते हैं, इसके बाद थोड़ा सा टाइम बच जाएगा तो हम पिका बेयर दोबारा से आ जाएंगे। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शूट किया था आपको दिखाने के लिए कि बना तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो रहा था। ऊपर तो फ़िलहाल यहाँ इतना रश नहीं था क्योंकि 6:30 का टाइम था, लेकिन पिका बेयर बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो रहा था। और वीकेंड के टाइम पर आप बिल्कुल मत आओ अगर आप प्लान कर रहे हो। तो वैसे भी बच्चों की जून जुलाई की छुट्टियां है, तो वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन हम मजबूरन क्या करें, क्योंकि फादर्स, क्योंकि उनका वीकेंड तो ऑफ होता है, लेकिन नॉर्मल डे तो उनको ऑफिस को जाना ही होता है उनको। तो इसलिए फादर्स के साथ हम प्लान करते हैं तो वीकेंड पे ही पॉसिबल हो पाता है। तो मजबूरन हम आए थे वीकेंड पर ही। तो देखा तो यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। इस तरह से रेस्टोरेंट्स थे, 6:30 बजे का टाइम था। तो हम चल कर गए दोबारा से, देखिए हम उतर रहे हैं और पिका एडवेंचर लैंड की तरफ हम जा रहे थे। ये देखिए बहुत ही अच्छा बनाया है। इस तरह से लिफ्ट वगैरह से आप ट्रैवल कर सकते हो, एक्सकेलेटर लगी हुई है। वो बाहर से आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये पूरी 1 स्टोरी बिल्डिंग है। इसके बाद वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आगे थोड़ा सा जाओगे तो सेम ऐसी ही बिल्डिंग आगे बनी है और वहाँ पर टॉप फ्लोर पे एडवेंचर लैंड बनाया है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्शन हो रही थी वहाँ पे, इतना एग्जॉस्शन हो रही थी। काउंटर पे एक अंकल थे, वो पूछ रहे थे कि क्या मैं अपने बच्चे को कुछ खिला दूँ, पिला दूँ। तो वो कह रहे थे कि खिलाओ कुछ भी मत, सिर्फ पिलाओ उनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती। बिल्कुल भी एसी वाला नहीं था, बहुत गर्मी थी, एसी नहीं थी, एयर कंडीशनर नहीं था। एक्चुअली एयर कंडीशनर इनको रखना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों एयर कंडीशनर नहीं था। वो हॉल बड़ा सा हॉल है और ये देखिए मैं बाहर से आपको दिखा रही थी। यहाँ पे सारे आउटलेट्स है, हश पपीस वगैरह सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। तो अगर आप शॉपिंग के लिए आना चाहते हो तो ज़रूर आओ। एयर कंडीशनर स्टोर्स में आप शॉपिंग कर सकते हो इतनी गर्मी में। लेकिन जो पिका बेयर है बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो रहा था और जो एडवेंचर लैंड है बच्चे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और एडवेंचर लैंड में जो एज लिमिट थी वो थी 4+ अबव आप जा सकते हो बच्चों को लेके।
तो वहाँ पे एयर कंडीशनर नहीं था, बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा हफ्स हो रहा था, बिल्कुल मुझे सांस तक नहीं ले पा रही थी और मैं 1 मिनट भी मैं वहाँ खुद नहीं खड़ी रह पा रही थी। तो बच्चों को हम कैसे भेजते हैं ऐसी जगह पे। तो बस हम यहाँ पे पहले आउटलेट्स चेक कर रहे थे, फिर हम एडवेंचर लैंड की तरफ निकल पड़े थे। तो मैं आपको बता दूँ कि ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा वर्स्ट था। एक तो हम इतनी दूर से ट्रैवल करके यहाँ पे गए क्योंकि हमने यूट्यूब पे बहुत तारीफ़ सुनी थी। ये देखिए इस तरह फाउंटेन भी छोटा मोटा फुहारा लगा हुआ था। तो बहुत ही देखिए इस तरह से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। 1 स्टोरी बिल्डिंग हमने आपको दिखाई और अब ये वॉकिंग डिस्टेंस बनाया गया एलईडी लाइट से, बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेट किया गया है, बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छी वाइब आ रही थी। लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी आपको बाहर ही वॉक करना होता है क्योंकि नाम ही इसका दी नॉर्थ वॉक रखा है और इतनी गर्मी में आप बच्चों को लेके आ रहे हो तो बच्चे बहुत थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, नहीं चल पाते और हम में भी इतना स्टेमिना नहीं रहता कि हम बच्चों को उठा उठा के चले। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब इस तरह की एक्टिविटीज़ को इग्नोर करो, यहाँ पे मत आओ इतनी गर्मी में बच्चों को लेके, बहुत ज़्यादा बच्चे थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अगर जाना है तो आप विंटरलैंड चले जाओ, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं आपको बताया था कि ये देखिए कितना ज़्यादा ये कर तो रहे थे, बच्चे कम थे। यहाँ पे देखिए सामने नेट देख रहे हो, पूरी नेट वाला एरिया बना था और ये कॉर्नर पे नीचे आप देख रहे हो वहाँ पे एक्सकेवेटर चल रहा था, बच्चे एक्सकेवेटर से उठा रहे थे, सामान रख रहे थे। तो ये पूरा एडवेंचर लैंड है। तो ये बहुत ही एक अच्छी सी मतलब अच्छा है एक तरह से, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत सारी ऑप्शंस है यहाँ पे, तो करवा सकते हो। लेकिन अच्छा मौसम हो, ठंड में आओ नो डाउट, लेकिन अभी गर्मियों में बिल्कुल मत लेके आओ, बहुत ही बुरा है। मैंने आपको TDF मैग्निफिसेंट सेंटर का बताया था, वहाँ आप ज़रूर जाओ क्योंकि फुल्ली एयर कंडीशनर है वहाँ पे, तो आपको वहाँ मज़ा भी आएगा। यहाँ मत आओ, पैसे वेस्ट मत करो। तो मेरा तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ से निकल गए, बिल्कुल भी नहीं खड़ा रहा जा रहा था। इसके बाद हम निकल गए, हमने सोचा चलो दोबारा से जाते हैं पिका बियर, वहाँ पे क्या पता थोड़ा सा रश कम हो गया हो। लेकिन जो हमने सोचा था ये बिल्कुल उसका उलट हुआ, इतना ज़्यादा रश के क्या ही बताओ, आप खुद ही देख लो। जगह जाते थे पैर रखने की भी जगह नहीं है यहाँ पे। तो देखा आपने कितना ज़्यादा रश था। ये सैफ़ायर की जो सेल लगी थी ये उससे भी बुरा रश लग रहा था क्योंकि वहाँ पे सैफ़ायर में लड़कियाँ गई थी, यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी थे। इतने रश में बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते, थक जाते। तो आप मत जाओ, बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस था मेरा। तो मैं बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करती कि आप यहाँ जाओ। इसके बाद हम आ गए थे मजबूरन, क्योंकि हम कर रहे थे बाइकआउट मैकडॉनल्ड को, लेकिन मजबूरन क्योंकि हमें यहाँ जाना पड़ा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम इतना एग्जॉस्ट हो गए थे, थक गए थे, हमने सोचा यहाँ पे चलो बच्चों को आइसक्रीम खिला देते। तो यहाँ पे बच्चों ने आइसक्रीम खाई, मेरे बेटे ने एंजॉय किया। यहाँ पे सॉफ्ट प्ले एरिया था तो वहाँ पे उसने थोड़ा सा खेला है। इसके बाद हमने यहाँ से खाया तो कुछ भी नहीं, हम फिर निकल गए कहीं और खाने के लिए। हमने यहाँ से कुछ नहीं किया। आप लोग बाइकआउट करो, हम भी बाइकआउट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ से निकल गए। यहाँ से निकल के फिर हमने बर्गर क्लॉक से बर्गर पिक किया है, वहाँ से फिर हमने गाड़ी में बैठ के बर्गर खाया और हम घर चले गए। बस इतना थक गए थे ना कि क्या ही बताऊँ। तो बस ये आज का हमारा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।